गोरक्षपीठाधीश्वर महंत वैद्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार होकर गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर मंदिर के लिए निकले। हम आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी पर्व का शुभारंभ प्राप्त काल श्रीनाथ जी भगवान शिव के अवतार गुरु गोरखनाथ के विशेष पूजन अनुष्ठान से हुआ। गोरक्षपीठाधीश्वर विशेष परिधान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परंपरा का अनुसरण करते हुए विधि विधान से श्रीनाथ जी की पूजा आराधना की। इसके पश्चात मंदिर में परिस्थित सभी देव विग्रहों की विशेष पूजन किया। मुख्यमंत्री ने करबद्ध होकर श्रीनाथ जी और सभी देवी विग्रहों की परिक्रमा की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस दौरान नागपंथ के परंपरागत विशेष वाद्य नागफनी शंख ढोल घंट डमरू की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्ति भाव में तरंगित रहा। गोरक्षपीठाधीश्वर महंत वैद्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार होकर गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर मंदिर के लिए निकले। सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम चप्पे चप्पे पर रहा। पुलिस प्रशासन के अधिकारी एवं जवान निगरानी कर रहे थे। गोरखपुर से एसपी न्यूज लाइव भारत की रिपोर्ट।
ब्रह्मगिरी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के, माया रूपी दादा गुरु मसिंहनाथ जी महाराज के, नवनाथ चौरास सिद्धो के, श्रीधेश भगवान के, सत्य सनातन धर्म के, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, जगतजननी माँ भगवती दुर्गा के, श्री राम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के, काशी विश्वनाथ के, योगी राज बाबा गंभीरनाथ जी महाराज के, ब्रह्मलीन महंत विजयनाथ जी महाराज के, ब्रह्मलीन महंत सनातन धर्म के, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, जगतजननी माँ भगवती दुर्गा के, श्री राम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के, श्री काशी विश्वनाथ के, योगी राज बाबा गंभीरनाथ जी महाराज के, ब्रह्मलीन महंत विजयनाथ जी महाराज के, ब्रह्मलीन महंत विश्वनाथ जी महाराज के, श्री गुरुमठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए ब्रह्मगिरी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के, माया रूपी दादा गुरु मसिंहनाथ जी महाराज के, नवनाथ चौरास सिद्धो के, और आगे सवाल से महाराज की शाही बलि का आगमन बस इस रामलीला परिसर में होने जा रहा है। एक बार जोर से बोलेंगे, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, बोलिए मर्यादा की। ऐसे चल देते तो बोला बोलिए गुरु गोरक्षनाथ की, बोलिए गुरु गोरक्षनाथ की, बोलिए गुरु गोरक्षनाथ की, बोलिए बोलिए पुरुषोत्तम की, भैया आगवा गुरु की। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। महाराज जी का आगमन हम सबके बीच में हो चुका है। बस कुछ ही क्षणों में महाराज जी प्रभु श्री राम का तिलक करेंगे, महाराज जी तिलक करेंगे। रामलीला समिति के जो है निमाई जी जो वृंदावन से रामलीला कराने आए हैं और यहाँ पर आए हुए उत्तम बंसल जी जो अयोध्या से आए हैं, और निश्चित रूप से हमारे सभी संतों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। आए हुए सभी
यहाँ पर रामलीला का पूजन देखते हैं और इस भव्य पंडाल में हमारे सभी अतिथि लोग और धर्मानाचार्य बंधुओं माताओं का हम श्री रामलीला से हार्दिक वंदन करते हैं। यह परिपाटी बहुत दिनों से 106 वर्षों से चली आ रही है। निश्चित रूप से वंदन करते हैं और आपकी कृपा से ही हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार नमन और हमारे साथ पुनः समिति के तरफ से आए हुए सभी साधु संतों का, यहाँ आए हुई जनता का एक बार पुनः आप सबके प्रति नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम। सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, पूर्व महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, राकेश श्रीवास्तव जी और भारी संख्या में आज के इस राज तिलक कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा देश और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निवास कर रहा होगा, वह विजयादशमी के आयोजन को पूरे उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करते हुए हजारों वर्ष पूर्व प्रभु श्री राम की अधर्म, असत्य और अन्याय पर विजय के फलस्वरूप उन्होंने इस धराधाम पर जिस राम राज्य की नींव रखी थी, उसका स्मरण करते हुए उन मार्गों को अंगीकार करने के लिए संकल्पित हो रहा है। भाइयों बहनों, पूरे देश में गांव हो या शहर, गली हो या कोई बड़ा मोहल्ला, अमीर हो या गरीब, तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं, तैयारियां और अन्य प्रकार के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव और भंगिमा सबकी एक ही है कि अपने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था को मैं व्यक्त कर सकूं और सनातन धर्म को इसके माध्यम से पुष्ट कर सकूं, मजबूत कर सकूं। ऐसा नहीं कि केवल त्रेता युग में ही राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अब याद करिए, आप हम सब की पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी सौभाग्यशाली है। कितनी पीढ़ियां चली गई, लाखों लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, कुछ लोग संघर्ष कर रहे थे, कुछ लोग समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग उस दृश्य को देख रहे थे, अन्याय और अत्याचार के दृश्य को देख रहे थे, लेकिन न्याय पाने की कहीं कोई स्थान नहीं दिखता था कि कहीं से हमें लगता हो कि आंदोलन दोनों तरफ ओर से चला था, शांतिपूर्ण तरफ ओर भी चला था, शांतिपूर्ण तरीके से भी चला था, उग्र तरीके से भी चला था, लेकिन कहीं भी न्याय पाने कि कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिखता था। लेकिन जैसे जैसे सकारात्मकता गई और उस सकारात्मकता का परिणाम था जब देश के अंदर और प्रदेश के अंदर
और समाज का जीवन टिका हुआ है। याद करिए, अगर समाज से, अगर व्यक्तिगत जीवन से, हम अपने राष्ट्रीय जीवन से कर्तव्य को हटा दें तो क्या बचेगा? अकर्मण्यता बचेगी, निकम्मापन बचेगा। कोई परिणाम आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर हम नैतिक मूल्यों को समाज से हटा लें, हमारे शास्त्र यही तो कहते हैं, धर्मेण हीना पशु भी समाना, यानी धर्म से हीन मनुष्य तो पशु के समान है। पशु कोई अंतर नहीं महसूस करता, नैतिक अनैतिकता का पक्ष उसके सामने नहीं होता है, लेकिन मनुष्य है, नैतिक और अनैतिक दोनों को जानता है। आपने देखा होगा, अभी शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक हमने जगत जननी मां भगवती दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की, और नवमी के दिन, जिस दिन सिद्धिदात्री के रूप में दुर्गा की पूजा होती है, उस दिन 9 कुंवारी कन्याओं के पूजन का विधान भी है। समाज नैतिक मूल्यों से बंधा हुआ होना चाहिए। उन कन्याओं को देवी के रूप में हम मान्यता देकर के उनके संरक्षण के बारे में, उनके भावी जीवन को उज्जवल बनाने के लिए समाज भी चिंतित हो। केवल एक परिवार की चिंता में समाज को भी उसके साथ मिलकर के कार्य करना चाहिए, इसके प्रति आग्रही बनाने के लिए। अगर समाज से इन सभी व्यवस्थाओं को हम हटा दें तो फिर बचता क्या है? सदाचार को अगर हम हटा दें, समाज में दुराचारी पैदा हो जाएंगे, अराजकता फैल जाएगी, गुंडागर्दी चरम पर होगी, व्यभिचार चरम पर होगा, अव्यवस्था और अराजकता का जो तांडव होगा, तो एक बार फिर से उस युग के साक्षात उस युग के सामने लाकर के हमें पटक देगा, जहां पे अराजकता चरम पर हुआ करती थी, राक्षसी प्रवृत्तियां हावी हुआ करती थी। और ये हर कालखंड में जब भी सकारात्मक ताकतें कमजोर होंगी, विखंडित होंगी, और रामलीला मैदान में जो अभी थोड़ी देर पहले कार्यक्रम हुआ और उनका अतिथि आए थे आशीर्वाद देते थे। आज का जो कार्यक्रम हुआ जी, ये कितने वर्षों से चला है? पिछले 106 वर्षों से रामलीला मैदान मानसरोवर में रामलीला का मंचन होता चला आया है। इसके पहले, बहुत पहले से, कितने दिन पहले आया हम लोगों को याद नहीं है, लेकिन हम लोग जो रामलीला समिति थे इसका मंचन 106 वर्षों से आया। और सबसे बड़ी मुख्य यहाँ है कि दशहरे के दिन गोरखपीठ से जो पीठाधीश्वर होते हैं वह जुलूस के साथ में आते हैं और मानसरोवर मंदिर पर भगवान शिव की आराधना करते हैं। इसके पश्चात यहाँ रामलीला मैदान में रहते हैं, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण जी का सबका तिलक करते हैं। तिलक करने के बाद पूजा करते हैं और उसके बाद आम जनमानस को अपनी बातों को सुनते हैं। यह परिपाटी बहुत दिनों से चली आ रही है और निश्चित रूप से इसके पीछे एक बहुत बड़ा गोरखपीठ का एक आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है। और निश्चित रूप से महंत अवैधनाथ जी महाराज जो आज हमारे बेटी हैं, लेकिन वो हमारे संरक्षक थे और सदैव हम उनकी चिंता करते थे। उनके न रहने के बाद परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने मुख्यमंत्री हुए तो इस रामलीला मैदान का बहुत बड़ा जीर्णोद्धार उन्होंने कराया। इतना भव्य मंच, चारों तरफ से सुंदर सब्जी वाली ये सब बनवाया उन्होंने। और निश्चित रूप से जब आते हैं हम सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबको ऐसे गोरखपीठाधीश्वर का हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है और उनका प्यार। आइए हम बताना चाहते हैं, देखिए जिस तरह राजनीति जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ आते हैं यहाँ पे आशीर्वाद अपने देते हैं और उनका जो उन्होंने सौंदर्यीकरण इस
रामलीला मैदान का कराया, इसके लिए पूरी कमेटी, पूरा संगठन उनका आभार हमेशा व्यक्त करता रहेगा। सरवर हुसैन के साथ रेहान सैयद की दशहरे पे रामलीला मैदान आर नगर गोरखपुर से SP लाइव न्यूज़ भारत की आज की